राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में गणमान्य लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष 128 लोगों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर भाजपा के विधायक दल की बैठक आज देहरादून में आयोजित की गई है। मणिपुर में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गोवा में भी विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठन को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पश्चिम चंपारण के बेलथर थाना क्षेत्र में कथित रूप से पुलिस की पिटाई से हुई एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खंडन किया है। नवादा पुलिस की विशेष टीम ने काशीचक थाना क्षेत्र के बजरंग बिगहा से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मैच में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेशन ने भारत के लक्ष्य सेन को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।